Now one problem is there. Find the total momentum of electron in a conductor of length 1 kilometer carrying a current of 70 ampere. अगर मान लीजिए कि कोई कंडक्टर है, right? Suppose this is a conductor which is carrying a current of 70 ampere, right? And length of conductor is 1 kilometer. 1 kilometer which is equal to 10 to the power 3 meter, right? 10 to the power 3 meter. So we have to find the momentum, total momentum. जैसा हम जानते हैं कि momentum क्या होता है? Momentum of one electron. Momentum of total electron. Momentum of, या ये कहें कि this is total momentum. Total momentum of electrons. Electrons will be equal to, अगर total mass हम m मान लें और उनकी drift velocity vd मान लें, तो this will be m into vd total momentum. और इसको अगर हम कैपिटल P से डिनोट करते हैं तो वेक्टर P will be equal to कैपिटल M जो स्केलर है और vd तो ये वेक्टर होगा. दिस विल बी m इंटू vd. अब देखिए, मान लीजिए कंडक्टर है, इसमें हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम n है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन E है, लेंथ इसका L है. ये सब सारे फैक्टर दिए हुए हैं. ड्रिफ्ट वेलोसिटी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, राइट? तो क्या करेंगे हम? देखिए, हमको कैपिटल M कैलकुलेट, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? देखिए, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर A इंटू L, ये हो गया वॉल्यूम. वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर A इंटू L, ये वॉल्यूम हो गया. अब देखिए, यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू n इंटू L, क्योंकि यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? स्मॉल n. तो L वॉल्यूम में कितना हो जाएंगे? n इंटू L. दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? और मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन अगर m है तो देयरफॉर टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा? देखिए, दिस विल बी m, एक इलेक्ट्रॉन का मास हुआ और इतने इलेक्ट्रॉन है NaL, तो हमारा देयरफॉर कैपिटल M का वैल्यू क्या हो गया? m n a इंटू L. दिस इज द कैपिटल M. तो कैपिटल M का वैल्यू हो गया m n कैपिटल A इंटू L. और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की हम बात करते हैं, जानते हैं हम लोग कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा? I इज इक्वल टू n a e इंटू vd. तो ऐसे vd क्या हो जाएगा? I बाई n a e. तो vd को हम लिख सकते हैं, दिस इज I डिवाइडेड बाई n a e, राइट? I डिवाइडेड बाई n a e. तो हमारा मोमेंटम का फॉर्मूला हो गया ये. तो देखिए, ये n से n कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, राइट? तो क्या आ गया फॉर्मूला हमारा? m I L, दिस इज m I L डिवाइडेड बाई E. m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, I 70 एम्पियर दिया हुआ है और L 10 to the power 3 मीटर है. E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है. सबका वैल्यू पुट करेंगे तो यू विल गेट दिस इज इक्वल टू 0.4 इंटू 0.4 इंटू 10 to the power -6 और मोमेंटम है, तो दिस विल बी न्यूटन सेकेंड. दिस विल बी द आंसर. अब सबका वैल्यू पुट कर दिया. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10 to the power -19, I 70 एम्पियर एंड L इज इक्वल टू 10 to the power 3 मीटर. तो यू विल गेट P इज इक्वल टू 0.4 इंटू 10 to the power -6 न्यूटन सेकेंड. ओके.